इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह नई बात नहीं थी। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूल कर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बारी था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थीं। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बात से था।